सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 मई 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ईरान में अमेरिका ने फिर शुरू कर दिए हमले, सेंटकॉम का दावा, सुरंगें बिछा रही थी IRGC, स्पीड बोट्स को डुबोने, कई कमांडोज को मारने और मिसाइल साइट उड़ाने की भी खबर। ईरान ने भी किया पलटवार, अमेरिका के जंगी जहाज़ों पर मिसाइलें दागने की खबर, आसमान में कर डाला ट्रिपल नुकसान, बौखलाई अमरीकी मिलिट्री ने दो बहुत अहम ठिकानों पर की अंधाधुंध गोलाबारी। ताज़ा टेंशन के बीच कतर में ईरानी डेलीगेशन की बड़ी एंट्री, अब्बास अरागची और बाकिर गलिबाफ दोहा पहुंचे। ट्रंप बोले या तो होगी बहुत बड़ी डील वरना कुछ भी नहीं। हिजबुल्लाह को ख़त्म करने के लिए नेतन्याहू ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन किया शुरू, निशाने पर सारे लीडर्स और कमांडर्स, जनूबी इलाके से हज़ारों लोग एक बड़ी हिजरत करने पर मजबूर। और लगातार तीसरे साल हज और ईद उल अज़हा से महरूम हुआ गजा, इसराइल की बेरहम पाबंदियों और बॉर्डर ब्लॉकेड ने छीना फ़लस्तीनियों से इबादत का हक। दोस्तों, आज बहुत अहम खबरें हैं और शुरुआत उसी बड़ी खबर से होगी। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की खबर है और ताज्जुब की बात यह कि अमेरिका ने इस ज़बरदस्त हमले को सेल्फ डिफेंस यानी अपनी हिफाजत का नाम दिया है। इस ताज़ा हमले में ईरान की IRGC के कई कमांडोज के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर 25 और 26 मई की रात एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच टेंशन आखिरी हद तक बढ़ गई और ईरान ने भी अमेरिका को अपनी मिसाइलों और ड्रोन से बेहद ज़ोरदार जवाब दिया है। ये जो तस्वीर आप जलती हुई देख रहे हैं, ये ईरान का एक जहाज़ जलता हुआ बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। 26 मई की शहर में इस्राएली मीडिया और अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के हवाले से इस बड़ी खबर में जो भी अब बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं उन्हें अब आप ध्यान से सुनिए। मैं एक एक करके सामने आपके रखने जा रहा हूं। मीडिया में ये खबर है, अमरीकी मिलिट्री ने जनूबी ईरान में कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अमेरिका के फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के स्पोक्सपर्सन कैप्टन टिम हॉकिंस ने दावा किया है कि ये हमले सेल्फ डिफेंस के तहत किए गए हैं ताकि वहां मौजूद अमरीकी फ़ौज को ईरानी फोर्सेस के ख़तरे से बचाया जा सके। सेंटकॉम का कहना है कि अमेरिका इस जारी सीज़फायर के दौरान हर मुमकिन सब्र बरत रहा है, लेकिन अपनी नेवी की हिफाजत के लिए उसने ये एक्शन लिया है। अमेरिका का दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की दो नावें, दो कश्तियां समंदर में माइंस यानी कि बारूदी सुरंगें बिछा रही थीं, जिन्हें अमरीकी फ़ौज ने पूरी तरह से तबाह कर दिया, इन नावों को, उन पर सवार कमांडोज को भी। और इस कार्रवाई में बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि IRGC के कई कमांडोज मारे गए हैं। इसके अलावा अमेरिका का ये भी कहना है कि ईरान की तरफ से अमरीकी फाइटर जेट्स पर सरफेस टू एयर मिसाइलें दागी गई थीं, जिसके जवाब में अमरीकी फ़ौज ने बंदर अब्बास में मौजूद ईरान की मिसाइल साइट को उड़ा दिया। यानी हमले सिर्फ समंदर में नहीं बल्कि ईरान के अंदर भी हुए हैं। ईरान के कोम शहर में भी एयर डिफेंस के एक्टिव होने की खबर सामने आई है, यानी वहाँ भी हमले हुए हैं। इस हमले के बाद ईरान के बंदर अब्बास, सिरीक और जास्क जैसे इलाकों में ज़बरदस्त धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हालांकि अमरीकी अफसरों का कहना है कि फ़िलहाल के लिए अमरीकी हमले रुक चुके हैं और इस कार्रवाई का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सीज़फायर ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ खबर है कि अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान की IRGC ने भी बेहद ज़ोरदार पलटवार किया है और खार्ग आइलैंड के पास दोनों मुल्कों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव हुआ है। ईरान की IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स यानी कि समुद्री जंगी जहाज़ों को निशाना बनाते हुए एक साथ कई क्रूज़ मिसाइलें और ड्रोन्स दागे हैं, यानी ईरान ने अमेरिका की नेवी पर हमला किया है। इस ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी कि खार्ग आइलैंड पर ज़बरदस्त आग लगने की भी खबरें और तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच बंदर अब्बास से एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि ईरान ने अपनी जंगी जहाज़ों का शिकार कर रहे अमेरिका के कई एडवांस ड्रोन्स, जिनमें MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी शामिल हैं, उन्हें मार गिराया है। और कहा जा रहा है कि इन ड्रोन्स की जो तादाद है मार गिराने की, वो कुल 3 है एक ही रात में। इधर दावा किया जा रहा है कि अमरीकी अफसरों ने इस बात को माना है कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने अमरीकी ताकतों पर, अमरीकी फोर्सेस पर कई बार बड़े हमले करने की कोशिश की है। दोस्तों, फ़िलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोनों तरफ से हुई ज़बरदस्त गोलाबारी ने पूरे इलाके में एक बार फिर जंग के हालात पैदा कर दिए हैं।
पिछली खबर का एक मुख्तसर सा मगर अलग पहलू भी जान लीजिए जो काफ़ी रिलायबल ईरानी एक्स हैंडल्स ने पेश किया है। अगर अमेरिका के दावे को गलत माना जाए और अगर वो लोग जो कुछ घंटे पहले मारे गए हैं वो IRGC के कमांडोज नहीं थे और समंदर में बारूदी सुरंगें नहीं बिछा रहे थे, माइंस नहीं बिछा रहे थे, तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्हें अमेरिका ने मार गिराया। इस सवाल का जवाब ईरानी ही दे रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। ईरानी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उन सो कॉल्ड मल्लाहों और मछुआरों की तस्वीरें सामने आई हैं जो बंदर अब्बास में उनकी नावों पर हुए इस अमरीकी हमले में मारे गए हैं। यानी वो महज नाव चलाने वाले और मछली पकड़ने वाले आम लोग थे। इसके साथ ही इन ईरानी हैंडल्स ने उन दावों को पूरी तरह गलत बताया है जिनमें ये कहा जा रहा था कि ये वाक़या कल रात का है, और उन्होंने साफ किया कि ये वाक़या महज कुछ घंटे पहले ही पेश आया है, जिसके जवाब में ईरान ने अमरीकी नेवी के बेड़े पर ज़बरदस्त पलटवार किया। इसके अलावा बंदर अब्बास के एयरपोर्ट पर हमले की उड़ रही खबरों को भी इन रिलायबल ईरानी हैंडल्स ने पूरी तरह से झूठ और बेबुनियाद बताया। मैंने मल्लाहों को और मछुआरों को सो कॉल्ड कहा। क्यों? क्योंकि IRGC के कमांडोज भी अपनी वर्दी में बारूदी सुरंगें बिछाने तो जाएंगे नहीं, वो भी किसी न किसी के भेष में जाएंगे। हो सकता है कि रियल मछुआरे और मल्लाह हों। हमें फैसला लेकर एजेंडा या नज़रिया बनाने का कोई भी हक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा मिलिट्री टकराव हुआ है। यहाँ ईरान के डिफेंस ने सख्त एक्शन लेते हुए अमरीकी फ़ौज के 3 एडवांस MQ-9 रीपर ड्रोन्स को मार गिराया। ये खबर हमने आपको जो बताई थी उसको आप तफसील में समझ लीजिए। ये वाक़या उस वक्त हुआ जब अमरीकी फ़ौज ने इस समुद्री रास्ते में घुसकर IRGC की स्पीड बोट्स और मछुआरों पर हमला किया। महज 20 मिनट के अंदर अपने 3 ख़तरनाक ड्रोन्स के ढेर होने से अमरीकी मिलिट्री इस कदर कंफ्यूज और बौखला गई है कि वो ईरानी एयर डिफेंस साइट्स का पता भी नहीं लगा सकी और उसने केशम और जास्क जैसे बहुत ही अहम ईरानी आइलैंड्स पर, जजीरों पर अंधाधुंध हमले शुरू कर दिए। इसके बाद जब अमेरिका ने दोबारा ईरानी कश्तियों को, ईरानी बोट्स को, स्पीड बोट्स को ख़ास तौर से निशाना बनाया तो IRGC ने अमरीकी नेवी के जहाज़ों पर सीधे तौर पर तगड़ा पलटवार किया। अब इस हमले से अलग कतर में ईरानी डेलीगेशन से जुड़ी एक बड़ी खबर सुन लीजिए। ताज़ा हमलों से पहले ईरान की डिप्लोमेसी की कोशिशों में तेज़ी दिखाने की एक बड़ी खबर भी सामने आई, जहां अमरीकी सीज़फायर को लेकर कतर में चल रही बातचीत का वक्त आगे बढ़ा दिया गया है। कतर ईरान की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा गया है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सब लोग क्रीम लेयर वाले हैं। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के साथ होने वाला एग्रीमेंट या तो बहुत बड़ा और अहम होगा वरना कोई डील नहीं होगी। ईरान और अमेरिका उस जंग को ख़त्म करने के लिए एक एग्रीमेंट पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे पूरे मिडिल ईस्ट पर बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है और जिसने ग्लोबल इकनॉमी को भी हिला कर रख दिया है। इसी सिलसिले में ईरान का एक बड़ा डेलीगेशन कतर के दौरे पर पहुंचा है। 25 मई की देर रात को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हम्मती इस वक्त दोहा में मौजूद हैं, कतर के दारुल हुकूमत में। ये ईरानी डेलीगेशन ईरान पर थोपी गई अमेरिका इसराइल की पिछले करीब 3 महीने की जंग को ख़त्म करने के लिए एक मुमकिना डील के पेचीदा और अटके हुए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वहाँ पहुँचा है। अब जो हमले हो गए ईरान और अमेरिका के बीच, क्या ये एक डील से पहले की आखिरी जोर आजमाइश है? सवाल भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हिजबुल्लाह के लीडर्स को ख़त्म करने वाला ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, टॉप चेयर्स को। लेबनान के एतबार से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इस ऑपरेशन की वजह से ईरान शायद अमेरिका से डील करने पर राज़ी ना हो और शायद यही बेंजामिन नेतन्याहू का मकसद भी हो। इस ऑपरेशन को शुरू करने की वजह भी यही हो सकती है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल ने एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का दोस्तों ऐलान कर दिया है और इस ज़बरदस्त हमलों वाले मिशन को ऑपरेशन एरोज ऑफ रेथ का नाम दिया गया है।
इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का ये सबसे बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला है, सबसे बड़ा। हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन हमलों में तेजी आने के बाद 25 मई की देर रात बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि हिजबुल्लाह पर हमलों को और ज़्यादा तेज कर दिया जाए। यह ऑपरेशन कुछ वक्त तक लगातार जारी रखने का प्लान है, जिसके तहत हिजबुल्लाह के मेन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। इसराइल का कहना है कि लगातार होने वाली एयर स्ट्राइक्स के जरिए हिजबुल्लाह के लीडर्स और बड़े चेहरों को ख़त्म किया जाएगा, ताकि हिजबुल्लाह की ताकत को पूरी तरह से कुचला जा सके। मंडे की देर रात बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को और तेज़ किया जाएगा। इसके ठीक बाद इस्राएली फ़ौज ने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि उसने ईस्टर्न और सदर्न लेबनान में, यानी कि मशरिक़ में और जुनूब में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत के कुछ इलाकों से लोग भाग रहे हैं, ताकि इसराइल के अब तक के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में जान गंवाने से बचा जा सके। 25 मई की रात से लेकर 26 मई की सुबह तक हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़कर गाड़ियों से किसी महफूज जगह के लिए हिजरत कर गए। नेतन्याहू की तरफ से हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को और तेज़ करने के हुक्म के बाद लेबनान की दारुल हुकूमत बेरूत से ये बड़ी खबर सामने आई है। इसराइल के इस नए ऐलान के बाद बेरूत के जुनूबी इलाकों से, जो हिजबुल्लाह का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं, वहाँ से लोग तेज़ी से इलाकों को खाली करके भाग रहे हैं। लेबनीज सिक्योरिटी सोर्सेज ने भी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ के आम लोग बहुत बड़े पैमाने पर इन इलाकों से निकल रहे हैं और हिजरत करने को मजबूर हैं, कोई चारा नहीं। इस महीने की शुरुआत में दोस्तों, इस इलाके में हिजबुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाकर की गई एक एयर स्ट्राइक को छोड़कर 16 अप्रैल को हुए सीज़फायर के बाद से बेरूत या उसके आसपास के इलाकों पर कोई हमला नहीं हुआ था। लेकिन इस ताज़ा मिलिट्री ऑपरेशन के ऐलान के बाद बेरूत के लोगों में इस कदर खौफ है कि वो रात के वक्त भी अपने घरों को छोड़कर महफूज जगहों की तरफ भागने लगे हैं, जिससे लेबनान में हालात एक बार फिर से बेहद नाजुक हुए हैं। हाल ही के हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइली फ़ौज का बड़ा जानी माली नुकसान हुआ है और हो रहा है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है इस नए ऑपरेशन को शुरू करने की। गजा पट्टी के नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में इसराइली मिलिट्री ने एक बार फिर कहर बरपाया है। 25 मई की रात भी गजा के बेकसूर लोगों के लिए एक अजाब की रात साबित हुई, जहां इसराइल ने सेंट्रल गजा में मौजूद इस कैंप पर ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइल का जुल्म और ये ख़तरनाक हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इन ताज़ा हमलों की वजह से गजा के लोग या तो हर रात और ज़्यादा बेघर होते जा रहे हैं या फिर अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके अलावा नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप से भी एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है, जहां इसराइली ऑक्यूपेशन आर्मी ने, इसराइली फ़ौज ने कमाल अदवान हॉस्पिटल के चारों तरफ आसमान में फ्लेयर्स यानी रोशनी करने वाले गोले दागे। हॉस्पिटल के आसपास इस तरह की मिलिट्री एक्टिविटी से साफ है कि इसराइल अब सीज़फायर में भी मेडिकल सेंटर्स को बख्शने के मूड में नहीं है, जिससे वहाँ भर्ती मरीज़ों और पनाह लिए मासूमों पर बहुत बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है। गजा पट्टी के मुसलमानों के लिए इस साल भी एक दर्दनाक और अफसोसनाक खबर सामने आई है। लगातार तीसरे साल गजा के फ़लस्तीनी ना तो हज का मुक़द्दस सफ़र कर पाएंगे और ना ही ईद उल अज़हा को अपनी पुरानी रिवायत के मुताबिक मना सकेंगे। सीज़फायर के बावजूद इसराइल की तरफ से लगाई गई लगातार पाबंदियों, बॉर्डर बंद होने और इसराइली फ़ौज की तरफ से मचाई जा रही ज़बरदस्त तबाही की वजह से इस पूरे तरीके से घिरे हुए इलाके को मुस्लिम दुनिया से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया है। अक्टूबर 2023 में गजा में शुरू हुई इस तबाही और नरसंहार यानी कि जेनोसाइड से पहले हर साल हज़ारों फ़लस्तीनी इस्लाम के सबसे अहम रुकन को पूरा करने के लिए सऊदी अरब का सफ़र किया करते थे। गजा के लिए हर साल करीब 2500 हाजियों का कोटा तय था, 2500 का, जिनमें से बहुत से लोग मक्का के इस पाक सफ़र पर जाने के लिए सालों साल अपनी बारी का इंतज़ार करते थे। लेकिन इसराइल के बेरहम जुल्म और पाबंदियों ने गजा के मासूम लोगों से हज जैसी मुक़द्दस इबादत का हक भी छीन लिया है। इससे इस ईद पर भी पूरे गजा में सिर्फ मातम
اور بے بسی کا ماحول ہے۔ فی الحال اس ویڈیو رپورٹ میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتے ہیں آپ ہمارے جو دوسرا پلیٹ فارم ہے یوٹیوب کے علاوہ، وہاں پر آزاد بول انڈیا ABI نام سے جو پیج ہے اسے فالو کریں گے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔